नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर। एक इंस्पेक्टर ने भीड़ को खदेड़ने के लिए वहां मौजूद महिलाओं पर रिवॉल्वर तान दी और कहा कि यहां से चली जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। जी हां, यूपी के मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर सीट पर उपचुनाव की वोटिंग के दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस को जान बचाकर भागना पड़ा। बाद में ककरौली थाने के इंस्पेक्टर ने भीड़ को खदेड़ने के लिए वहां मौजूद महिलाओं पर रिवॉल्वर तान दी और कहा कि यहां से चली जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। इस पर समाजवादी पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर रिवॉल्वर ताने हुए इंस्पेक्टर का वीडियो शेयर करते हुए उन्हें निलंबित करने की मांग की। उत्तर प्रदेश में करहल, मीरापुर, ककरौली, सीमा मऊ सीट मुजफ्फरनगर में पुलिस से झड़पें हुई। सपा और भाजपा ने वोट के दौरान नियमों का पालन नहीं करने की शिकायतें चुनाव आयोग से की। चुनाव आयोग ने सपा की शिकायत पर 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। आरोप है कि इन्होंने मतदाताओं के वोटर आईडी चेक किए और बूथ पर नहीं जाने दिया। कानपुर में 2, मुरादाबाद में 3 और मुजफ्फरनगर में 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर मतदान हुआ। मुजफ्फरनगर के मीरापुर सीट पर भी वोटिंग हुई। इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मीरापुर के ककरौली थाना क्षेत्र के एसएचओ रिवॉल्वर से वोटर्स को धमका रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की। अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट में लिखा कि मीरापुर के ककरौली थाना क्षेत्र के एसएचओ को चुनाव आयोग तुरंत निलंबित करे क्योंकि वो रिवॉल्वर से धमकाकर वोटर्स को वोट डालने से रोक रहे हैं। वहीं विधानसभा सीटों पर चल रही वोटिंग बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि बीजेपी हार के डर से वोटिंग के दौरान गड़बड़ियां करवा रही है। अखिलेश ने चुनाव आयोग को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि लगता है उसकी इंद्रियां काम नहीं कर रही है। अखिलेश ने कहा कि सुबह से ही पहले एजेंट बनने को लेकर दिक्कत आई, इसके बावजूद सपा के कार्यकर्ता जिम्मेदारी के साथ एजेंट बने। पुलिस उन्हें लगातार रोकने की कोशिश करती रही। वोटिंग के दौरान शिकायतें बढ़ रही है। मीरापुर विधानसभा से लेकर मिर्जापुर तक तमाम शिकायतें हैं। महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक का है। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। राज्य में दोपहर 5 बजे तक 58.22% वोट पड़े। गढ़चिरौली में सबसे ज्यादा 69.63% और मुंबई सिटी में सबसे कम 49.07% वोट डाले गए। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने शिरडी में फर्जी मतदान का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि धुले की रहने वाली लड़की ने शिरडी में मतदान किया। वहीं धुले के एक पोलिंग बूथ पर भाजपा और वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई। वहीं सलमान खान कड़ी सुरक्षा के बीच मुंबई में वोट डालने पहुंचे। गैंगस्टर लॉरेंस की धमकी के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों की 15 विधानसभा और नांदेड़ लोकसभा सीट पर बुधवार को उपचुनाव की वोटिंग खत्म हो गई। 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर सीट पर उपचुनाव की वोटिंग के दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस को जान बचाकर भागना पड़ा। वहीं पंजाब के डेरा बाबा नानक में कांग्रेस और आप समर्थकों में वोटिंग को लेकर झड़प होगी। उन्हें शांत कराने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आरोप लगाया कि पंजाब की आप सरकार गुंडागर्दी कर रही है। इसके साथ यहां दूल्हा 7 फेरे लेने से पहले वोटिंग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचा। इजराइल हमास जंग के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहली बार 19 नवंबर को अचानक गाजा का दौरा किया। यहाँ वे इजरायली सैन्य ठिकानों पर पहुंचे। रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स भी उनके साथ थे। इस दौरान उन्होंने इजराइल बंधकों को सौंपने वाले को $5 मिलियन देने की भी पेशकश की। नेतन्याहू ने हमास के साथ किसी भी तरह के युद्ध विराम के प्रयासों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि युद्ध खत्म होने के बाद हमास फिर कभी फिलिस्तीन पर हुकूमत नहीं करेगा। नेतन्याहू ने कहा कि हमास वापस नहीं आएगा। इजराइल गाजा में लापता 101 इजरायली बंधकों की तलाश जारी रखेगा। जो कोई भी हमारे बंधकों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा वह अपनी मौत का खुद जिम्मेदार होगा। हम उन्हें खोज कर रहेंगे। इजरायली सेना ने इस विजिट का वीडियो भी जारी किया। नेतन्याहू युद्ध जैकेट और हेलमेट पहने दिख रहे हैं। इजरायली ने यह दौरा ऐसे वक्त किया जब ब्राजील में G20 समिट चल रही थी। समिट में गाजा को और ज्यादा मदद देने और युद्ध रोकने की अपील की गई है। झारखंड में दूसरे चरण की 38 सीटों पर आज मतदान हुआ। इसी बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। जेएमएम ने गिरिडीह के निर्वाची पदाधिकारी सह उपायुक्त
सह जिला दंडाधिकारी को चिट्ठी लिखी और 2 तस्वीरें भेजी। इसकी प्रति मुख्य निर्वाचन आयुक्त और झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भी भेजी है। जेएमएम ने चिट्ठी के साथ बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी की 2 फोटो संलग्न करते हुए कहा कि ये दोनों तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने गिरिडीह के जिला निर्वाची पदाधिकारी को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा है कि धनवार विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी द्वारा मतदान के दौरान अपनी तस्वीर खिंचवाकर सार्वजनिक की गई, जो पूर्णतया आदर्श चुनाव आचार संहिता के विरुद्ध है। मणिपुर में फैले तनाव के बीच राज्य सरकार ने 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध को 3 दिन तक और बढ़ा दिया है। सरकार ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध बढ़ाने का फैसला किया। निर्देश के मुताबिक इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, कोकचिंग, बिष्णुपुर, थौबाल, चुराचांदपुर और कांगपोकपी पर अगले 3 दिन तक मोबाइल इंटरनेट बंद रहेगा। मणिपुर सरकार ने राज्य में शांति के चलते बंद की गई ब्रॉडबैंड सेवाओं को मंगलवार को 3 दिन तक के लिए बहाल किया है। लेकिन आप किसी भी मीडिया पर मणिपुर के बारे में या मणिपुर हिंसा के बारे में कोई बड़ी चर्चा देखने को नहीं देखेंगे, क्योंकि मणिपुर की हिंसा की चर्चा करने का मतलब है कि आप समझ सकते हैं। वहीं चुनाव में यदि किसी गैर ने आरोप लगाया तो उसको भी आप मीडिया पर चर्चा नहीं देखेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।